समाजवादी के पार्षद जो रामलाल रोड में 5 है, समाजवादी पार्टी के पार्षद, उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ये इलीगल है, ये इलीगल है। आत्मदाह करना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ आत्मदाह करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, कहाँ से खाए, कहाँ तक हमारे रोजी रोटी छीन लिया गया। सपा के गुंडों के नाम पर, सपा वालों की जालमी के नाम पर हमारे ऊपर अत्याचार किया गया। यह कागज देखे नहीं मेरे किसी ने, हमें इंसाफ चाहिए सर। सर मेरा कसूर यह था कि मैं सपा के पार्षद के खिलाफ चुनाव लड़ लिया था, उनके खिलाफ चुनाव लड़ लिया था। उन्हें वो स्कूल की सिटियों को तोड़ दिया जाए, स्कूल के बच्चे कहाँ से निकलेंगे। हर्षोल्लास के साथ न्यूज चलाया है, उनको नहीं लगता है बहुत नाम होगा, वो सामान निकालने का मौका भी नहीं दिया गया। नमस्कार, खबर फिरोजाबाद से। आज फिरोजाबाद नगर निगम के द्वारा जाटापुरी चौराहे से लेकर थाना रामगढ़ तक चलाया गया अतिक्रमण अभियान। नगर निगम की टीम द्वारा अवैध रूप से सड़क पर अतिक्रमण करने वालों के साथ नाली के ऊपर पक्का निर्माण कराने वालों पर भी की गई कार्रवाई। रामगढ़ रोड पर कुछ लोग द्वारा सरकारी जमीन पर करा दिया गया है पक्का निर्माण, उसको भी किया ध्वस्त। आज दोपहर करीब 12 बजे निगम के अधिकारी कर्मचारी सहित नगर मजिस्ट्रेट बुलडोजर लेकर जाटापुरी पहुंचे। निगम के बुलडोजर को देखते ही दुकानों के शटर धड़ाधड़ गिरते चले गए और निगम के 2 बुलडोजर अतिक्रमण तोड़ते गए। वहीं इस मामले में एक मोड़ आया जब एक दुकानदार और पार्षद ने निगम की इस कार्रवाई पर कई सवाल भी खड़े किए। एक दुकानदार ने कहा, मेरे पास जमीन का बैनामा है, लेकिन अधिकारियों ने मेरी एक ना सुनी, बुलडोजर से मेरी दुकान को चकनाचूर कर दिया। यह कार्रवाई पार्षद द्वारा कराई गई क्योंकि मैं निगम चुनाव में पार्षद का प्रतिद्वंदी था। वहीं पार्षद इमरान मंसूरी ने बताया, निगम की यह निंदनीय कार्रवाई है। रामगढ़ रोड बनने के लिए करीब 1 वर्ष से पास है, लेकिन सड़क नहीं बनाई जा रही है। 20 सड़क पर बिजली के ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, जिन्हें हटाने के लिए करोड़ रुपए का कार्य का भूमि पूजन भी 1 वर्ष पूर्व हो चुका, लेकिन सभी कार्य ठंडे बस्ते में पड़े हैं। इस सड़क पर कई स्कूल भी हैं, क्या बच्चे भी नालियों से होकर पढ़ने जाएंगे? लोग अपने घरों में प्रवेश करने के लिए भी असमर्थ हैं। शहर में कई अन्य जगह भी अतिक्रमण है, आखिर यहाँ क्यों नहीं चलता निगम का बुलडोजर? सर अतिक्रमण का पहले तो एक मतलब समझ में नहीं आता, अतिक्रमण नालों के ऊपर होता है या दुकानों के ऊपर होता है। दूसरी बात, मेरे पास एक नोटिस आया था 2 मई को नोटिस आने नगर निगम से आया था, इसका जवाब दीजिए। आज कानूनी दायरे में मेरे सब भाइयों ने, चचा बाबाओं ने कानूनी दायरे में नगर निगम को जवाब दिया। जवाब देने के बाद परसों से रामगढ़ रोड पर नगर निगम की एक गाड़ी चलती है जो ऐलान लगाती है कि आप लोग अपनी दुकानों के आगे के नाले को साफ कर दें, नाले से इधर हो जाएं। हम तमाम दुकानदारों ने मिलकर सभी नालों को साफ कर दिया, क्लियर कर दिया। उसके बाद सुबह तमाम अधिकारियों की टीम आती है, जिसमें सपा के पार्षद भी होते हैं। पार्षदों ने समाजवादी पार्टी के पार्षदों ने गौर कर रखना, समाजवादी के पार्षद जो रामलाल रोड में 5 है, समाजवादी पार्टी के पार्षद, उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ये इलीगल है, ये इलीगल है। इस दरमियान हम अपना कागज दिखाते अधिकारियों को, अधिकारियों ने हमारी बात नहीं सुनी और बोल दिया क्या जाओ उधर दिखाओ। उधर दूसरे अधिकारी को दिखाया, कानून को उन्होंने भी नहीं सुनी, पटवारी को दिखाया, उन्होंने नहीं सुनी, लेखपाल को दिखाया, उन्होंने नहीं सुनी। और इस दरमियान जल्दी में लेकर मेरे दुकानों पर जितनी दुकानें दिख रही हैं मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया। चलाने के बाद थोड़ी तोड़ी। हमने पूछा, सर देखना इतना 3 फुट हम पीछे ले गए, अपनी दुकान को दोबारा खड़ा कर सकते हैं? वो आते नहीं, अभी हट खाली करो। 5 मिनट के अंदर मैं दुकान में घुसा, फिर दोबारा बुलडोजर आया, फिर पूरी दुकानें तोड़ता हुआ चले गया। अब इस दरमियान हम इंसाफ के लिए कहाँ जाएं, कैसे जाएं? मेरी रोजी रोटी का सवाल है, मेरे पेट का सवाल है। मैं कहाँ भीख मांगूंगा? मैं मेहनत करके कमाता हूँ, मैं समझता हूँ सभी लोग मेहनत करके कमाते हैं। जब उनका रोजी रोटी छीन ली जाएगी तो क्या होगा? बिल्कुल मेरी जमीन पे बुलडोजर चला हुआ है, बिल्कुल मेरी जमीन पे बुलडोजर चला हुआ है। मेरे पास कागज है, पूरी लिखा पड़ी है। 1965 का मेरे पास बच्चन सिंह के द्वारा इस जमीन का बैनामा पट्टा है। हमें इंसाफ चाहिए सर, हमें मजबूरन आत्मदाह करना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ आत्मदाह करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, कहाँ से खाए, कहाँ तक हमारे रोजी रोटी छीन लिया गया। दमन न्याय के नाम पर, सपा के गुंडों के नाम पर, सपा वालों की जालमी के नाम पर हमारे ऊपर अत्याचार किया गया। सिर्फ मेरा कसूर यह था कि मैं सपा के पार्षद के खिलाफ चुनाव लड़ लिया था, उनके खिलाफ चुनाव लड़ लिया था। उन्होंने मुझे बैठने को बोला था, मैं बैठा नहीं था, मैं चुनाव लड़ लिया था, इसकी सजा मुझे दी गई है। अरे मुझे दे देते, मस्जिद तो न तोड़ते और दूसरे दुकानदारों को न देते, मुझे दे देते, लेकिन तुमने सबको दे दी। ये कौन जानता था? हिंदुस्तान है, जमहूरियत है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर मैं चुनाव लड़ लिया तो मुझे इतनी बड़ी सजा, मेरे पेट में लात मार दी जा रही है। क्या आपकी दुकान छोड़ के या
सबकी 4-5-6 दुकानें वो तोड़ी गई हैं। बाद बाकी आगे के 3 तबारे हटाएं और किसी का नहीं गया। मुझसे बोला गया 60 फुट का रोड है, हम कुछ देने को तैयार है। आप रामगढ़ रोड को पूरा 60 फुट लगवाइए, अगर मेरी जगह पूरी जाती है मैं पूरी दूंगा, लेकिन आप 60 फुट के नाप पे रोड तो बनवाइए। ये कौन सा तरीका है? कहीं पे 15 फुट, कहीं पे 20 फुट, कहीं पे 25 फुट, तो कहीं पे 60 फुट। आपके रिश्तेदारों का मकान आ रहा है तो आप 15 फुट जगह छोड़ दे रहे हो, आपकी दुकान आ रही है तो आप 20 फुट छोड़ दे रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं कहाँ जाऊँ, किसको लेकर बाहर लेके जाऊँ? ये कहना चाहेंगे जिस तरीके से, जिस बेरहमी से बिल्डोजर को चलाया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। किसी का मकान के आगे सिट्टी है, उसको सिट्टी को भी तोड़ दिया गया। कहाँ से निकलेंगे वो? स्कूल की सिट्टियों को तोड़ दिया गया, स्कूल के बच्चे कहाँ से निकलेंगे? डॉक्टर की सिट्टी को तोड़ दिया गया, आज दिन में जो मरीज सुबह शाम आते हैं वो कहाँ से निकलेंगे? हमारे ही बीच के कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने ये बड़ी हर्षोल्लास के साथ यूज चलाया है, उनको नहीं लगता है बहुत नाम होगा। तो मेरी समझ से ये सब आज कितने घर बेरोजगार हो गए, कितने लोगों की दुकानें चली गई, उनको सामान निकालने का मौका भी नहीं दिया गया। कम से कम उनको सामान निकालने का मौका दिया जाता, उसके बाद जो भी कार्रवाई होती की जाती। मस्जिद की दुकानों को भी तोड़ दिया गया, लेकिन किसी को लगता है कि अतिक्रमण हटाने से अतिक्रमण खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता खत्म होगा। स्टेशन रोड का, बस स्टैंड का रोड बनाया गया स्मार्ट रोड, आज बस स्टैंड पे पक्के टीन के लोहे के खोखे लगा दिए गए, क्या उनको अतिक्रमण नहीं दिखता? आज स्मार्ट रोड बनाया गया है, बस स्टैंड पर लेन लगा कर 10-20 पक्के लोहे के खोखे लगाए गए हैं, क्या वो नगर आयुक्त महोदय को अतिक्रमण नहीं दिखता? 1 साल हो गया इसको पास हुए, कब बनेगी? इसका वर्क ऑर्डर भी हो गया, कब उस पर काम शुरू होगा? आज पूरा रोड डूब जाता है, जल भराव हो जाता है, तब अधिकारियों को नहीं दिखता, लेकिन अतिक्रमण दिखता है। बस स्टैंड पर अतिक्रमण क्यों नहीं दिखता? शास्त्री मार्केट में अतिक्रमण क्यों नहीं दिखता? अभी पार्षदों के खिलाफ जनता बोल रही है, लेकिन मैं समझता हूँ सभी पार्षदों को इसमें कोई दोष नहीं है। 1-2 जो पार्षद हैं जिनको लगता है कि अतिक्रमण चलवाने से हमारा नाम होगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। मुझे नहीं लगता विकास, हमको विकास नहीं, रामगढ़ का निकास चाहिए। पानी निकले, निकास हो। लोग 4-4, 5-5 फुट में पानी में रह रहे हैं 20 सालों से। इस रोड पर कम से कम 20 ट्रांसफार्मर बीच रोड पर रखे हैं, जो आधा रोड घेरे हुए हैं। लेकिन इस वर्ष 1 वर्ष पहले ट्रांसफार्मर और पोलों को शिफ्ट करने के लिए, बीच रास्ते से हटाने के लिए 1 या 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए का उद्घाटन हुआ था, लेकिन ये आज तक इन पोलों को, ट्रांसफार्मर को आज तक शिफ्ट नहीं किया गया। ये अतिक्रमण कब हटेगा? ये कब शिफ्ट होंगे? सरकार ने जो करोड़ों रुपए दिए थे इनको शिफ्ट करने के लिए, लेकिन आज तक इन पोलों को, ट्रांसफार्मर को शिफ्ट नहीं किया गया। अन्य विधायक जी ने उद्घाटन किया था, हम गए थे उद्घाटन में, उसमें